कुछ इस पर आंकड़े बढ़ाए तब ना, सरकार नहीं बढ़ाएगी तब तक क्या कहा जा सकता है? तब तक तो आप कुछ भी कह लीजिए, उसका कोई निराकरण थोड़ा ही है। वहीं पे बात अटक जाती है कि आखिर क्या है चाल, क्या है ढाल, क्या कहा जाए। यही सबसे बढ़िया बात है और यही सबसे और इन्हीं सब चीजों में सब फंसे पड़े हैं। एक दूसरे के साथ एक दूसरे का भरोसा खत्म होता चला जा रहा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जनवरी में हुआ ऑर्डर ये अंतिम मुकाम पर चला जाता, ऑर्डर पास हो जाता, ऑर्डर की वजह से सबको ट्रांसफर पोस्टिंग मिल जाती, आदि समस्याओं का समाधान हो जाता। अब ये समस्या का समाधान, ये सब चीजें बड़ी अलग थलग हैं और इन्हें समझना भी बड़ी टेढ़ी खीर है। लगातार हम सब इन्हीं बातों में उलझ के रह जाते हैं, हम सब इन्हीं बातों पर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नतीजे क्या निकलते हैं? नतीजे तो तभी निकलते हैं, नतीजों की तभी बात आती है जब आप उसे देखेंगे, आप समझेंगे और आप इस पर बात करेंगे। अगर ये सब चीजें अलग रहेंगी तो क्या मिलेगा? भूमिका क्या होगी? ना तो अनुदेशकों को ट्रांसफर मिला, ना शिक्षा मित्रों को ट्रांसफर मिला। मिला क्या? ऑर्डर। ऑर्डर एप्लीकेबल कब होगा? कौन कराएगा? भैया, ऑर्डर एप्लीकेबल कराने का काम किसका होता है? प्रशासन का। प्रशासन किसका है? सरकार का। उसमें शिक्षा मित्र तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, अगर ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा तो कई तो परिवार, दर्जनों परिवार अनुदेशकों के टूट जाएंगे और शिक्षा मित्रों के तो टूटे पड़े हैं बरसों से। रणविजय जी लिख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी शादी को 15 साल हो गए, अभी तक मेरी वाइफ मेरे घर पर कभी 1 महीने से ज्यादा नहीं रुकी। घर में इतनी परेशानी है कि आपको क्या बताएं। बूढ़े माता पिता, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, दवा अलग से चल रही है, देखने वाला कोई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मायके में लिखा है कि ससुराल में ये समझ में नहीं आ रही है। अंतर जनपदीय ट्रांसफर पे बोलना शुरू करते हैं तो धड़ाधड़ लोग लिखना शुरू कर देते हैं। सब दिन भर आस लगाए बैठे हैं कि आज ट्रांसफर होगा, कल ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर की प्रक्रिया आज तक लागू नहीं हुई। 3 जनवरी को ऑर्डर आता है, 3 जनवरी चली गई, फरवरी चली गई, मार्च चली गई, अप्रैल चली गई। फरवरी में जब दबाव बनाया तो कहा नए सत्र में कर देंगे, नए सत्र में दबाव बनाया तो कहा जून की छुट्टी में कर देंगे, जून की छुट्टी में दबाव बनाया तो कहा कि पहले शिक्षकों का हो जाने दो। शिक्षकों का लागू हो गया तो सोचा कि अब शिक्षा मित्रों का लागू हो जाएगा। अब शिक्षा मित्रों का कब लागू होगा ये बिल्कुल कुछ पता नहीं, क्योंकि शिक्षा मित्रों को कोई चीज की जरूरत कहां है, अनुदेशकों को जरूरत कहां है? ये तो जाने कौन से ग्रह से आए हैं, ये जाने कौन से ग्रह से आए हैं जो इन्हें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। इनके पास तो सारी चीजें अपने आप उपलब्ध हैं, सब चीजें अपने आप तैयारी कर लेते हैं। इन्हें किसी जरूरत की किसी चीज की जरूरत कहां है? इन्हें तो सारी चीजें मिली पड़ी हैं। तो कई चीजें हैं जो आपको भी परेशान करती हैं, हमें भी परेशान करती हैं, पीड़ा देती हैं, ऐसा नहीं है। और इस पीड़ा की जगह कैसे मामला सुलटे, कैसे समझे, इन सब चीजों पर बड़ी गंभीर टिप्पणी की जरूरत है, बड़ी गंभीर
तैयारी की जरूरत है। और सरकारें हमेशा लिबरल होती हैं, किसी की परेशानी समस्या देख के एक न एक दिन बदल लेती हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि इस सरकार के प्रति, इसकी जन सहभागिता के प्रति आखिर ये रवैया क्या है। पता नहीं क्यों मुझे यह हमेशा लगता है। और सरकारें भी बनती हैं, लोग दबाव बनाते हैं। कल्पना गौतम जी अपनी समस्या लिख रही हुई, 2011 में हुई है उनकी शादी, कितनी घर में परेशानी है, कितनी समस्याएं हैं। तो सब चीजें रोज ये लगता है कि आज का दिन अच्छा हो जाएगा, दिन निकलता है, दोपहर होता है, फिर शाम होता है और फिर रात हो जाती है। ऐसे ही प्रक्रिया चली जा रही है, दिन रात